मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं आज आपके सामने पहली बार YouTube पर अपने गणित की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। आप सभी का सहयोग रहा तो मैं संपूर्ण गणित की तैयारी आपको YouTube चैनल पे करवाऊँगा। आज हम सामान्य गणित की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गणित कहाँ से स्टार्ट की जाती है, तो गणित में सबसे पहले अंक से शुरुआत की जाती है। कहाँ से की जाती है? अंक से की जाती है। अंक क्या होता है? अंक का अर्थ यह होता है कि गणित में जीरो से लेकर, कहाँ से लेकर? शून्य से लेकर, गणित में शून्य से लेकर 9 तक अंक कहलाते हैं। 9 तक अंक कहलाते हैं। गणित में शून्य से लेकर 9 तक अंक कहलाते हैं। इनको हम मंजिला कोष्ठक में लिखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। इन अंकों में सबसे छोटा अंक जो होता है 0 होता है। सबसे छोटा अंक 0 होता है। गणित में सबसे छोटा अंक जो होता है 0 होता है। ये 0 जो होता है क्या होता है? सबसे छोटा। और जो 9 जो होता है ये सबसे बड़ा होता है। ये क्या होता है? सबसे बड़ा। अब इसके अंदर देखते हैं हम कि 0 से 9 तक कुल कितने अंक होते हैं। कुल अंक होते हैं 10 संख्या के हिसाब से। और इसमें अगर अंक देखें तो केवल 9 ही होते हैं, 0 से लगाकर 9 तक, क्योंकि 0 से 9 तक अंक होते हैं। अब इनमें सम अंक कौन कौन से होते हैं ये भी आपको ध्यान होना जरूरी है। सम अंक 0, 2, 4, 6, 8, ये हो गए सम। 0, 2, 4, 6, 8। और विषम अंक कौन हो गए? पीछे जो बचे वही 1, 3, 5, 7 and 9, ये हो गए विषम। इसके अलावा और देखते हैं इसमें और क्या होता है। अभाज्य अंक कौन से होते हैं? अभाज्य अंक, अभाज्य करते हैं जिसमें स्वयं के अलावा किसी भाग नहीं होता। लेकिन इसके बारे में विस्तार से अभाज्य संख्या पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी फिलहाल अपन अंक पढ़ रहे हैं केवल, तो अंक के हिसाब से केवल इसमें अभाज्य अंक 2, 3, 5, 7 ये होते हैं। इन सब को हम मंजिला कोष्ठक में लिखते हैं। ये होते हैं सम, विषम, अभाज्य। अब अंक के बाद में हम शुरुआत करते हैं। नंबर 2 आता है संख्या। अब बताइए संख्या किसे कहते हैं? संख्या के बारे में कुछ जानते हैं तो बताइए। संख्या क्या होती है गणित में? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अंकों को एक साथ लिखे तो उसे संख्या कहते हैं। समझा गया? उदाहरण के लिए संख्या, अब 9 तक को तो हमने अंक पढ़ा था। अब संख्या यानी 10, 11, 12 ... ये अनंत तक होती है। क्या होती है? अनंत तक। और सबसे जो बड़ी संख्या होती है वो अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। ये होता है संख्या। संख्या जो होती है ये सबसे छोटी संख्या जो होती है गणित में जो सबसे छोटी संख्या होती है 10 होती है। ये हो गया होती है सबसे
छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या गणित में होती है, ये सबसे छोटी संख्या होती है। और जो इनफिनिट जो होती है, ये सबसे बड़ी संख्या होती है। ये क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। अब आपको ध्यान रखना चाहिए कि संख्या के प्रकार कौन से। यूं देखें तो संख्या मुख्य रूप से संख्या के प्रकार मुख्य रूप से दो होते हैं, एक तो सम और एक होता है विषम। क्या होता है? सम और विषम। संख्या के प्रकार मुख्य रूप से दो होते हैं, मुख्य रूप से। ये कितना होता है? मुख्य रूप से एक तो सम और एक विषम। सम क्या होता है? जिस संख्या में दो का भाग पूरा पूरा जाता हो, जिस संख्या में दो का भाग पूरा पूरा जाए। अर्थात हम कैसे कहेंगे कि दो का भाग इसमें डायरेक्ट नहीं जाता है, अर्थात उस संख्या का इकाई क्या होना चाहिए? अर्थात उस संख्या का इकाई अंक, इकाई यानी फर्स्ट डिजिट, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसे हम कहेंगे वो सम संख्या है। और विषम संख्या के हम कैसे कहेंगे? कि जिस संख्या में दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, अर्थात दो से पूरी बार विभाजित नहीं, दो से पूरी बार विभाजित नहीं। अर्थात इसको अपन क्या कहेंगे? अर्थात इसको कहेंगे कि इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? अर्थात इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, 1, 3, 5, 7, 9 हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अब ये मुख्य रूप से हमने अभी गणित, सामान्य गणित के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ना, तो जरूरी होती है, क्योंकि गणित पढ़ने के लिए प्रथम पत्थर होता है। जिस प्रकार मकान बनाते हैं, पर मकान को नींव बनाते हैं, नींव होते हैं, नींव का पत्थर डालते हैं, उसी प्रकार गणित को पढ़ने से ये पहला पत्थर होता है गणित के लिए, अंक होता है। अंक आपके सामने ये है कि गणित में 0 से 9 तक अंक कहलाते हैं, और गणित में कुल अंक कितने होते हैं बताइए? 10 होते हैं। और जो सबसे छोटा होता है वो 0 होता है, और जो सबसे बड़ा होता है वो जो 9 होता है। अब इसके अंदर अंक में क्या होता है कि सम, विषम, अभाज्य होते हैं। सम जिसमें 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं, और विषम 1, 3, 5, 7, 9 होते हैं। और अभाज्य अंक क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7। और एक बात स्पेशल और इसमें नोट करने योग्य बात है, ऐसा कौन सा अंक है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या के रूप में भी है और सम भी है? तो फैक्ट आपको याद होना चाहिए 2। ये आपके कई बार एग्जाम में भी आता है, कंपटीशन क्वेश्चन पूछते हैं कि अपन पूछते हैं संख्या में 1 से 100 तक की संख्या के अंदर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, या सबसे छोटा अंक कौन सा है जो अभाज्य भी है और सम भी है? तो आपका आंसर होगा 2। क्लियर? अब इसके आगे अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, संख्या के प्रकार पढ़ रहे थे। अब संख्या के बारे में ये देखते हैं, तो मुख्य सम और विषम के बारे में पढ़ा। अब संख्या के और प्रकार क्या होते हैं? संख्या के और प्रकार, इसमें आता है, एक आता है प्राकृत संख्या। क्या आता है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होता है? अंग्रेजी में बोलते हैं इसको अपन नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इसको अपन अंग्रेजी के बड़े एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एन से लिखते हैं। कोई पूछते हैं आप इसको डिनोट किससे करते हैं? अंग्रेजी के बड़े एन से। इसकी परिभाषा, डेफिनेशन क्या हो गई? गणित में
प्राकृत संख्या का अर्थ क्या होता है कि ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती हो। कहाँ तक जाती हो, अनंत तक जाती हो, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को हम अंग्रेजी के बड़े एन से लिखते हैं, बड़े एन से लिखते हैं, और जहाँ ये 1 होता है वो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है। ये क्या होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी। और जो अनंत जो होता है ये सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होती है। ये क्या होती है, बड़ी, सबसे बड़ी। अब वो पूछते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो अनंत, और सबसे छोटी 1। और एक बात इसकी विशेषता फैक्ट क्या है कि प्राकृत संख्या ये जो होती है यह हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है, नोट याद रखना, हमेशा कंपटीशन में पूछते हैं कई बार एग्जाम में क्वेश्चन, ये हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक। धनात्मक अर्थ है, धनात्मक अर्थ क्या होता है, प्लस होती है, प्लस में, माइनस में कभी नहीं होगी। ये क्या होती है, माइनस में कभी नहीं होती। इस सबको हम मंजिला कोष्ठक में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, मंजिला कोष्ठक में लिखते हैं। दूसरी जो संख्या आती है, दूसरी जो संख्या होती है जो पूर्ण संख्या आती है। क्या आती है, पूर्ण संख्या। क्या आती है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का अर्थ है कि ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। क्या होती है, 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। अब प्राकृत और पूर्ण क्या अंतर है, प्राकृत में तो 1 था नेचुरल नंबर, और पूर्ण होल यानी इसमें जो अंक जो बाकी रह गया था, 0 अंक बाकी रह गया था, ये अंक अगर इसमें 0 शामिल कर दिया जाता है तो वो भी संख्या पूरी क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी 0 से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब प्राकृत संख्या में देखते हैं तो सबसे छोटी 1 थी, और पूर्ण संख्या में देखते हैं तो सबसे छोटी कौन सी हो गई, 0। क्या होगी, ये सबसे छोटी। और इसमें भी क्या है, सबसे बड़ी, अनंत, सबसे बड़ी। अब देखते हैं इसमें पूर्ण और प्राकृत दोनों के साथ में, दोनों की समानता क्या, दोनों में, इन दोनों में समानता, इन दोनों में प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या दोनों में समानता क्या है, ये आपको याद रखना फैक्ट। दोनों में समानता ये है कि दोनों क्या होती है, नंबर 1 पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का अर्थ क्या होता है, धनात्मक। पॉजिटिव होती है दोनों, पॉजिटिव का अर्थ क्या होता है, धनात्मक। नंबर 2, दोनों कहाँ तक जाती है, अनंत तक। दोनों अनंत तक चलती है, दोनों अनंत तक चलती है। कहाँ तक चलती है, दोनों अनंत तक चलती है। समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, और क्या समानता है इसमें, दोनों को मंजिला कोष्ठक में लिखते हैं। देख लो ये आपके सामने, दोनों को मंजिले कोष्ठक में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, मंजिले कोष्ठक में लिखते हैं। मंजिला कोष्ठक में लिखते हैं। अब इन दोनों की समानता दी हो गई। अब इन दोनों की असमानता क्या है, विभिन्नता है, इसको अपन अंतर बोलते हैं, डिफरेंट बोल सकते हैं। डिफरेंट क्या है इन दोनों में, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, प्राकृत को तो किससे लिखते हैं, प्राकृत को n से, और पूर्ण संख्या को किससे डिनोट करते हैं, पूर्ण संख्या को w से डिनोट करते हैं, w से लिखते हैं या व्यक्त करते हैं। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या करते हैं अंग्रेजी में होल नंबर, होल। इन दोनों का अंतर हो गया, मुख्य मेन अंतर यही है कि इसको n से लिखते हैं और w से। और इसका एक अंतर और क्या है, इससे भी अंतर, प्राकृत में शून्य नहीं आता है। प्राकृत में क्या नहीं आता है, शून्य शून्य नहीं आता। लेकिन पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होती है, ये ध्यान रखना है, 0 से शुरू होती है। मुख्य अंतर यही है प्राकृत पूर्ण में, प्राकृत 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। दोनों में समानता क्या है, दोनों पॉजिटिव होती है, दोनों अनंत तक चलती है,
दोनों को मंजिला कोष्टक में लिखते हैं। ठीक है, ये तो होगी प्राकृत संख्या, ये होगी पूर्ण संख्या। अब अपना नेक्स्ट पढ़ते तीसरी संख्या पढ़ते हैं। प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। अब इसमें आती है मुख्य मेन इंपॉर्टेंट अभाज्य संख्या। क्या आती है? अभाज्य संख्या। तीसरी जो संख्या क्या आती है? मुख्य रूप से अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो होती है इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। कहाँ से? पी से, प्राइम। इसको अपन गणित में अपन घमंडी संख्या भी क्या बोलते हैं? गणित में क्या अपन क्या अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में इसको घमंडी संख्या भी बोलते हैं। अब कैसे बोलते हैं कि बताऊंगा आपकी। इस संख्या को घमंडी संख्या क्यों बोलते हैं अपन? क्योंकि ये संख्या क्या कहती है कि इसके अंदर स्वयं तथा एक के अलावा और किसी का भी भाग नहीं जाता है। यानी केवल क्या कह रहा है ये? केवल एक तथा संख्या स्वयं का ही भाग जाता है, ये कहती है संख्या। इसलिए क्या होगी? घमंडी, यानी खुद के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता इसमें, इसलिए घमंडी संख्या कहलाती है गणित के अंदर। ये अभाज्य संख्या होती है, इसको अपन प्राइम नंबर भी बोलते हैं गणित में। इसलिए अब आता है आपको कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है इसका। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस प्रकार से क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है? अभाज्य संख्या। अब इसके अंदर आपको मेन इंपॉर्टेंट इसमें ये रखना है कि जो 2 होता है, ये क्या होता है? 2, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सम भी है एकमात्र। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कई बार, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, एग्जाम में, बैंक में, रेलवे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो 2 जो है ये सबसे छोटी भी है तथा एकमात्र सम है, तथा एकमात्र सम। एग्जाम क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में आपका कि ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या है तो सबसे छोटी है और सम भी है, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। क्या आपको एग्जाम पूछते हैं कि 1 से 100 तक कितने नोट डालना है कि 1 से 100 तक कुल कितनी 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 से 100 तक कुल 25। याद रखना है फैक्ट, डायरेक्ट आंसर होना चाहिए 25। अब 25 कैसे आपको मैं बताइए, आपको अभी जस्ट देख लो। ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। अब इसके आगे और देखते हैं वापस देख लो एक बार। ये होती है 2, ये 3, 5, 7, 11, 13, 17, 17 के बाद में 19 के बाद में 23 के बाद में 24 नहीं होती हैं, 25 भी नहीं होती हैं, 26 भी नहीं होती हैं, 27 भी नहीं होती है, 28 भी नहीं होती है, 29 होती है, क्योंकि 29 में किसी का भाग नहीं जाता है। फिर 30 भी नहीं होती है, 31 होती है, 32 भी नहीं होती है, 33 भी नहीं होती है, 34 भी नहीं होती है, 35 भी नहीं होती है, 36 भी नहीं होती है, फिर आती है 37, 38 भी नहीं होती है, 39 भी नहीं होती है, 40 भी नहीं होती है, फिर आती है 41। ये देखो 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43, फिर 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। ये होती है, आप गिन लो 25 होती है, देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। तो आपको याद रखना है कि गणित में 1 से 100 तक
कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो डायरेक्ट आपका आंसर होना है 25। अब अभाज्य संख्या में बता दिया आपको क्या होता है, ऐसी संख्या जिसमें केवल एक तथा संख्या स्वयं का ही भाग देता हो, ये अभाज्य संख्या हो गई। अब अभाज्य संख्या को हमने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि गणित की भाषा में अपन इसको गणित में कहा था कि घमंडी संख्या है। घमंडी इसलिए हुई कि इसमें खुद के अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ आ गए। अब आगे बढ़ते हैं अपन अभाज्य संख्या के बाद में। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभाज्य संख्या के बाद में। पूर्णांक संख्या। अब क्या आती है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, इसको अपन इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर। इसको अपन सीधी भाषा में गणित में अपने सीधा अपने हिसाब से कहेंगे इसको कि ऐसी संख्या जिसमें प्लस तथा माइनस दोनों संख्या लिखी जाती है। अर्थात इसको अपन ऐसे लिखेंगे, 0 की बाई तरफ और दाईं तरफ, एक तरफ प्लस में एक तरफ माइनस में, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और इस तरफ लिखेंगे अपन -1 -2 डॉट 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 माइनस में अनंत। ये हो गया क्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, और इसके बाद में पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या में भी क्या होता है, इसको भी मंजिला क्वेश्चन लिखते हैं। अब इसमें विशेषता क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संख्याओं को लिखा जाता है। इसमें लिखा जाता है, दोनों संख्या शामिल आती है। इसमें क्या आती है, दोनों संख्या आती है। इसमें याद रहेगा आपको कि ऐसी संख्या है जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संख्याओं को लिखा जाता है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को अपन इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर यानी इसको आई से भी लिखते हैं या जेड से भी लिखते हैं। इससे आई या जेड से अपन कहेंगे आई प्लस यानी क्या, केवल धनात्मक पूर्णांक संख्या, केवल धनात्मक पूर्णांक संख्या, आई प्लस बोलो या जेड प्लस बोलो। अगर अपन कहेंगे जेड माइनस या आई माइनस, इसका अर्थ क्या हो गया, केवल ऋणात्मक संख्या, केवल ऋणात्मक संख्या। ओके, ठीक है। आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है अपन इसको लेते हैं आगे परिमेय संख्या। अब क्या लेते हैं इसमें, आपके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है बताइए आप। परिमेय संख्या का अर्थ क्या होता है, ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखी जाती हो। क्या हो, P बटा Q के रूप में हो। और शर्त क्या है, लेकिन बाउंड डाल दिया हमने इसके ऊपर कि Q नॉट इक्वल 0। इसका अर्थ है कि Q का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए। यदि Q का मान 0 हो गया तो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। अब जैसे उदाहरण के लिए 2/3 परिमेय संख्या है, 0/6 परिमेय संख्या है, 7/0। अब नीचे 0 आ गया तो अपन क्या कहेंगे, परिमेय संख्या नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं, परिमेय। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि जब किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाता है तो इसका मान क्या हो जाता है, इस 7/0 का मान अनंत हो जाता है, इसका मान अनंत हो जाता है। अनंत होते ही वो संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। समझ आ गया। माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए। नीचे का अर्थ हर में नहीं। अब इसको अपन शॉर्ट, इसको ऐसी लैंग्वेज ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो अंश तथा हर के रूप में लिखी जाती हो, अंश बटा हर।
ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला होता है। इसको अंश और हर के रूप में लिखी जाती है। अपन को सीधा ये ध्यान रखना है मेन, बाकी इसमें ज़्यादा कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। मेन मुख्य रूप से इसमें देना है कि कोई भी संख्या है अंश और हर के रूप में लिखी जाती है, और हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हर 0 नहीं होना चाहिए। हर 0 नहीं हो तो अपन क्या कहेंगे? उसको परिमेय संख्या कहेंगे, नहीं रेशनल नंबर कहेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको रेशनल परिमेय संख्या को। ठीक है, समझ आ गया? अब इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट अगली संख्या आती है अपरिमेय संख्या। क्या आती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपने इसके पहले जस्ट पहले पढ़ा था अभाज्य संख्या पढ़ा था। अब अभाज्य संख्या का इसमें प्रयोग कैसा होता है देखना, आप बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा आपको। अभी परिमेय पढ़ा था, परिमेय में तो क्या था? P बटा Q के रूप में लिखी जाती है। अब इसमें क्या है? P बटा Q के रूप में नहीं, P बटा Q के रूप में नहीं। क्या हो? P बटा Q के रूप में नहीं हो। ऐसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ आ गया? अब इसको अपन याद करने के हिसाब से कैसे करेंगे? उदाहरण देखते हैं इसके। √2, √3, √5 डॉट डॉट। ये नहीं, इसको अपन साधारण भाषा में कहेंगे कि यदि कोई भी अभाज्य संख्या है, क्या है? समझ आ गया? यदि कोई अभाज्य संख्या है, उस अभाज्य संख्या को हम वर्गमूल में लिख देवे। किस में लिख देवे? वर्गमूल में लिख दे तो वो संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। √2 है, √3 है, √5 इत्यादि। ये आपके आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संख्या के बारे में हो गया। अब इसमें आते हैं संख्या। एक आती है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या। अपन संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? याद है आपको? संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं। दशमलव संख्या क्या होती है? दशमलव संख्या याद रखना, ऐसी संख्या, क्या देखना? ऐसी संख्या जिसके आगे पीछे या बीच में कहीं भी एक बार, कितनी बार जानना है? एक बार दशमलव लगाकर, कहीं भी एक बार दशमलव लगाकर लिखा जाता है तो उसे दशमलव संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दशमलव संख्या कहते हैं। वापस देख लो एक बार। क्या पढ़ रहे थे? संख्या के प्रकार पढ़ रहे थे संख्या के बारे में। तो दशमलव संख्या पढ़ रहे थे। ऐसी संख्या जिसके आगे पीछे या बीच में कहीं भी एक बार दशमलव लगाकर लिखा जाए तो उसे दशमलव संख्या कहते हैं। देखिए कैसे, उदाहरण के लिए ये कितने थे? 4। अब इसको पढ़ते थे कितने हो गए? 47। अब इसके आगे लिख दिया मैंने, दशमलव लगा दिया तो कितने हो गए? 0.47 नहीं, इसको 47 नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये फैक्ट बात है, ध्यान रखना है। इसमें कई जने गलतियां करते हैं कि दशमलव के बाद में हमेशा एक एक अंक को पढ़ते हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 0.47। इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको पढ़ेंगे दशमलव 4 7।
याद रहिएगा आपको कि दशमलव के बाद में प्रत्येक अंक को एक एक बार अलग अलग पढ़ा जाता है। जैसे एक और, ये कितने बताइए, 946.346 ऐसे पढ़ जाएंगे। ठीक है, 2 बार दशमलव नहीं लगाएंगे, कहीं भी ध्यान नहीं। दशमलव संख्या, अब दशमलव में क्या देखना है, इसमें भी क्या होती है, दशमलव संख्या होती है, इसके अंदर भी प्रकार होते हैं। इसके अंदर भी एक तो शांत दशमलव, शांत दशमलव संख्या, और एक होता है अशांत, एक होता है अशांत दशमलव संख्या। अब इसको ध्यान से देखिए, शांत दशमलव संख्या क्या होती है। शांत दशमलव संख्या शांत दशमलव संख्या शांत दशमलव संख्या के बारे में देखते हैं। जैसे लिख दिया 3.4, क्या है, तो ये क्या है, शांत दशमलव संख्या है। क्या है, शांत दशमलव संख्या है। 6.456, ये भी क्या है, शांत दशमलव संख्या है। क्यों है, क्योंकि दशमलव के बाद में अंक खत्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, शांत दशमलव। और अशांत दशमलव क्या होता है, ऐसी संख्या कि दशमलव के बाद में अंक खत्म भी नहीं होते हैं। अपन कह नहीं सकते कि संख्या कहाँ खत्म होगी। इस प्रकार से डॉट डॉट लगा हुआ रहेगा, इसको अपन क्या कहेंगे, अशांत दशमलव संख्या। क्या कहेंगे, अशांत दशमलव संख्या। समझ में आ गया। अब आपके क्वेश्चन एग्जाम में कई बार कैसा आता है, ऐसा क्वेश्चन होता है कि बताइए, क्वेश्चन है आपके कि 2/3, क्या है, 2/3 किस प्रकार की दशमलव संख्या है। 2/3 किस प्रकार की दशमलव संख्या है। 2/3 किस प्रकार की दशमलव संख्या है, बताइए, कौन बताएगा। तो 2/3, अब आपको देखना पड़ेगा जिस प्रकार सामान्य करते हैं, 3 का भाग 2 में जाते हैं अपन, तो देखते हैं कि जिसका भाग पूरा पूरा जाता है तो अपन क्या कहेंगे, शांत दशमलव। यदि इसका भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, 3 का भाग 2 में, इस प्रकार देख लीजिए, 3 है ये, यानी हर का भाग अंश में देते हैं। किस में देते हैं, बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा आपको, 0 से, टेंशन नहीं। 3 का भाग 2 में ले जाता है, तो क्या लगा दिया अपने, दशमलव लगा दिया, और यहाँ क्या लगाएंगे, 0। अब 3 का भाग 20 में दो, 3 का पारा बोल के बताइए, तो 3 का भाग 20 में 6 बार गया।